नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से ऐसा कोई भी दिन या हफ्ता या महीना नहीं रहा है जिसमें फाउंडिंग मेंबर को इंतजार ना रहा हो अपनी सक्सेस शुरू होने का। ऑन पैसिव भले ही दुनिया के लिए एक ईआई बेस्ट आईटी कंपनी है, बट लाखों फाउंडिंग मेंबर के लिए दिलों का धड़कन है। आज ऑन पैसिव एक एक फाउंडिंग मेंबर के रोम रोम में, रग रग में रच बस गया है। इसलिए नहीं कि यह दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनने वाला है, बल्कि इसलिए कि इससे जिंदगी बदलने हैं फाउंडिंग मेंबर्स के। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उनका गरीबी खत्म होना है। इससे उनके जिंदगी के सारे सोए सपने पूरे होने हैं। इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी है। ऑन पैसिव से बेइंतहा मोहब्बत है। लाखों फाउंडिंग मेंबर को तभी देर होने को लेकर थोड़ा गुस्सा और नाराजगी भी है उनमें। जो लोग ऑन पैसिव में हैं ही नहीं, उन्हें भला क्या मतलब है? इसके देर या जल्दी से आने से, इसके आने या जाने से किसी को क्या मतलब होगा? मतलब तो उसे होगा जो सालों से अपनी पलक पावरे बिछाए हर एक दिन हर एक पल इंतजार किया है इसके आने का, इससे अपनी सफलता के शुरुआत होने का। ऑन पैसिव से मिलने वाली सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कितनी बेचैनी, कितनी तरफ कितनी व्याकुलता है एक एक फाउंडिंग मेंबर के अंदर, यह बस उनका दिल ही जानता होगा। कोई और भला क्या जानेगा? उस बेचैनी, उस तरफ के बारे में कोई भी फाउंडिंग मेंबर इसलिए इंतजार में नहीं है उन पर शिव के धरातल पे आने के कि इसके सफलतापूर्वक रन कर जाने से हमें इसके अनगिनत वैल्यूएबल प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिलेगा। इसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट को यूज करने का मौका तो सारी दुनिया के पास होगा। वह तो इसलिए इंतजार में है ऑन पैसिव के आने के, क्योंकि उसे अपने सर से लाखों के कर्जे के बोझ उतारने हैं। अपने बच्चों को वेस्ट से वेस्ट एजुकेशन दिलाना है। उसे अपने माता पिता के जीते जी अपने आप को सक्सेसफुल होकर दिखाना है। उनकी हेल्थ का बेहतर ढंग से देखभाल करना है। उन्हें कई सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराना है। लग्जरी घर बना है, लग्जरी गाड़ियां लेनी है, हजारों जरूरतमंद के हेल्प करने हैं और सक्सेसफुल होके वैसे लोगों को महत्वपूर्ण जवाब देने हैं जो आज भी उनके असफलता पे हंसते आ रहे हैं, मजाक उड़ाते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सफल होकर दिखाने की आग है तरफ है एक तरह से फाउंडिंग मेंबर के अंदर। मेरे समझ से ऑन पैसिव का कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर कहीं से भी नेगेटिव नहीं है अपनी सक्सेस को लेकर। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा हो जाती है तो बिना देर किए जल्दी से जल्दी उस चीज को पाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। उन चीजों को लेकर उसके अंदर एक अजीब सी ललक एक तरफ होती है जल्दी से जल्दी हासिल कर लेने की, और जब वो चीजें मिलने में देरी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कभी कभी उसका गुस्सा करना या नाराज होना। अगर वह गुस्से या नाराजगी में आके कुछ अनाप शनाप या कुछ नकारात्मक बातें बोल दे, इसका मतलब यह कदापि नहीं हुआ कि वह नेगेटिव टाइप इंसान है या उसे उन चीजों पर विश्वास और भरोसा नहीं है। वह दरअसल अपनी मनचाही चीजों के हासिल होने में देर होने से कुछ इस तरह का बर्ताव करता है। आमतौर पर देखें तो कोई भी स्टूडेंट जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, वह दिन रात मेहनत करता है, काफी धैर्य रखता है, इंतजार करता है। सक्सेस मिलने का होता क्या है कि किसी किसी को काफी जल्दी सफलता मिल जाती है और किसी को सफलता मिलने में काफी देर हो जाती है, जिसे फर्स्ट या सेकंड प्रयास में ही सक्सेस मिल गई। चलिए वो तो ठीक है, उसने लगभग अपने गोल को अचीव कर लिया, अपने सपनों को पा लिया। बट जिसके कई सारे प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल सकी, वह चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव सोच का इंसान हो, ऐसे मोमेंट में उसके मन विचलित होने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है, और कभी कभी उसे यह भी लगने लगता है कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद मुझे मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, शायद मैं अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाऊंगा। फिर भी उसे यह उम्मीद रहता है कि शायद इस बार के प्रयास में मैं सफल हो जाऊं, और वह फिर से प्रयास में लग जाता है और यह उसका अंतिम प्रयास होता है, क्योंकि इस बार उसे सफलता मिल जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव सोच हर एक इंसान के अंदर होती है, बस वे मूवमेंट के हिसाब से जागृत होते रहते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव सोच का नहीं हो सकता, यह दोनों सभी इंसान के अंदर होती हैं।
इन बातों को कोई इस तरह से भी समझ सकता है। आज कुछ लोग कुछ फाउंडिंग मेंबर के कमेंट या पोस्ट या कुछ कहने बोलने को लेकर कह देते हैं कि वह नेगेटिव इंसान है, बट उन्हें सोचना चाहिए कि जब उसने ऑन पैसिव का फाउंडरशिप लिया था, जब उसने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लिया था, तब तो वह पूरी तरह से पॉजिटिव सोच का इंसान था। फिर ऑन पैसिव को लेकर वह अभी के मोमेंट में क्यों कुछ नेगेटिव बातें सोच या बोल रहा है? इसका सीधा मतलब है कि नेगेटिव या पॉजिटिव सोच हर इंसान के अंदर होती है। जो कुछ लोग ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर कुछ नेगेटिव बातें सोच या कह रहे हैं, क्या ऑन पैसिव से उनकी सफलता शुरू हो जाने के बाद भी वे कुछ नेगेटिव बातें सोचेंगे या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उस वक्त जाहिर सी बात है कि उनका नेगेटिव सोच पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। अभी जो भी गुस्सा, जो भी नाराजगी या निराशा और नाउम्मीदी दिख रहा है कुछ लोगों में, वह बस सक्सेस शुरू होने में सिर्फ देर होने की वजह से है। अगर आज सक्सेस शुरू हो जाए तो सबसे आगे पंक्ति में यही लोग नजर आएंगे, ऑन पैसिव एंड। मिस्टर एस का गुणगान करते हुए, जय जयकार करते हुए जो लोग आज अपने इनवाइट्स एंड लीडर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं, कल सफलता के शुरुआत हो जाने के बाद यही लोग अपने इनवाइटर एंड लीडर्स के तारीफ करते नहीं थक। और जो लोग भी आज फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने को अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं, कल यही उनका सबसे बड़ा सौभाग्य हो जाएगा जब उनके सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से या इससे मिलने वाली कामयाबी को लेकर कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। अगर कोई कुछ नेगेटिव बातें कह भी दे रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके सफलता शुरू होने में देर होने से बस वह अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहा है। और जैसे ही उसे ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके सारे गुस्से और नाराजगी छूमंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन यहां एक बात में से तमाम फाउंडिंग मेंबर से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी लीडर्स या ऑन पैसिव या सीईओ मिस्टर एस के प्रति अपने कुछ शब्दों के द्वारा नाराजगी व्यक्त करने जा रहे हैं तो शब्दों का चयन बड़ी सोच समझ कर करें, मर्यादा में रहकर करें। कभी भी अमर्यादित या फिर किसी अभद्र भाषा का प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि एक बार कोई बात जुबान से निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। सफलता मिलने के बाद हमें यहीं पर रहना है, कहीं और नहीं जाना है। इसलिए सक्सेसफुल होने के बाद हम उनसे नजरें मिलाने के काबिल रह सकते जो हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने के वजह होंगे। हमें नजरें मिलाते वक्त कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहने के अनुसार अगर हम देखें तो अब हम बिल्कुल भी दूर नहीं